तो स्वागत है आप सभी का द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के एक और नए एपिसोड में। तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था क्लेनो एक सीक्रेट क्लब रूम को बनाता है एंड वो उसका हेड बन जाता है एंड उसका जो निक नाम होता है वो होता है द फूल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो आड्रे एंड एल्गर होते हैं वो दोनों ही ऑनरेबल मिस्टर फूल के नाम से रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस डील के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। तो आगे क्लेन कहता है ठीक है तुम लोग अपने बात को जारी रखो। अब एल्गर कहता है अगर तुम्हें घोस्ट शार्क का खून मिलता है तो तुम उसे वॉरियन एंड सी बार ऑन पॉलिकन स्ट्रीट इन द व्हाइट रोज डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीटर हार्बर पर वहाँ पर भेज देना एंड वहाँ के जो ओनर है विलियम्स उसे बता देना कि यह वही चीज है जो आपके कैप्टन को चाहिए था। एक बार जब मैं कंफर्म कर लूंगा कि सब कुछ ठीक है तो मैं तुम्हें पोषण का फार्मूला भेज दूंगा और नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर भी रेसिपी बता सकता हूँ। एड्रे कहती है मैं ज्यादा सेफ तरीका चूज करूंगी, तुम मुझे यहाँ पर रेसिपी बता सकते हो। हालांकि यह रियलिटी में मेरी याददाश्त की टेस्ट रहेगा। एड्रे क्लेन से पूछता है मिस्टर फुल क्या आज की तरह और भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो? मतलब वो फ्यूचर में क्लेन से फिर से उस लक रिचुअल को करके सबको एक जगह यहाँ पर बुलाने के लिए बोलता है। एल्गर भी कहता है मिस्टर फुल क्या आपको यह गैदरिंग काफी इंटरेस्टिंग नहीं लगी क्या? हालांकि आप बहुत पावरफुल नहीं हैं, फिर भी कुछ चीजों पर आप एक्सपर्ट नहीं हैं और मेरे सामने एक नोबल लड़की बैठी है। आप दोनों के पास अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस सोर्सेस और कनेक्शन है। एड्रे कहती है मिस्टर फुल मुझे भी लगता है कि यह एक बढ़िया सजेशन है। अगर हमारी गैदरिंग एक रेगुलर बात बन जाती है तो आप डेफिनेटली अपने कुछ काम को हम दोनों से करवा सकते हैं। बेशक वह काम ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा करने के लिए एबिलिटी हमारे अंदर हो। क्लेन कहता है रियलिटी में अगर मैं और ज्यादा गैदरिंग करूं तो मुझे भी बियॉन्डर्स के सीक्रेट के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगा। उसके साथ साथ बहुत सारे मिस्ट्रीज के बारे में भी जान पाऊंगा। मैं इससे अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता भी मिल सकता है। क्लेन कहता है लेकिन जितनी गैदरिंग होगी उतनी ज्यादा मेरी पहचान एक्सपोज होने लगेंगे। क्लेन अब एड्रा एल्गर से कहता है मैं एक फेयर आदमी हूँ इसलिए तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में रिवार्ड भी दूंगा। क्लेन यह भी कहता है कि एक एवरी मंडे के दोपहर 3 बजे अकेले रहने की कोशिश करना क्योंकि मैं इस अटेम्प्ट को कुछ और बार ट्राई करने की कोशिश करूंगा एंड कुछ चीजों के बारे में फिगर आउट करना चाहूंगा। एड्रे कहती है मिस्टर फुल क्या इसका मतलब है कि आप हमारे साथ एकमत हैं? तो हमारी खुद की कोड नेम भी होनी चाहिए। एड्रे कहती है अगर आपकी कोड नेम मिस्टर फूल है जो कि एक टैरोट कार्ड से लिया गया है क्योंकि हमारी यह गैदरिंग रेगुलर लॉन्ग टर्म और सीक्रेट होगी इसलिए सबसे अच्छा होगा कि हमारी निक नाम भी टैरोट कार्ड से ही लिया जाए और मैंने भी अपना नाम टैरोट कार्ड से ही लूंगी। मैंने सोच लिया है कि मेरा कोड नेम होगा जस्टिस आड्रिया। एल्गर से पूछता है मिस्टर आप अपना नाम क्या रखेंगे? एल्गर कहता है द हैंगमैन। आड्रे कहती है क्योंकि हमारी सभी कोड नाम टैरोट कार्ड से लिया गया है तो क्यों ना हम अपने इस गैदरिंग को टैरोट क्लब कहें और हम टैरोट क्लब के फाउंडिंग मेंबर होंगे। यह ठीक है ना मिस्टर फूल? क्लेन कहता है ऐसे मामलों को तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। एड्रे कहती है कि मैंने सुना है कि टैरोट कार्ड की आविष्कार समरे रोसल ने खेलों के इस्तेमाल करने के लिए किया था। रियलिटी में उनका कोई भी डिवाइन पावर नहीं है पर मैंने सुना था कि एम्परर रसेल ने एक और कार्ड का सेट बनाया था जो कि अननोन पावर के प्रतीक था। कुल 22 मेजर कार्ड का था जो गेम में खेला जाता था। तभी क्लेन कहता है मेरा सर फिर से बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा देर तक इस कनेक्शन को इसके साथ नहीं रख पाऊंगा। और क्लेन कहता है कि आज की गैदरिंग यहीं पर समाप्त होगी। तो वो लोग कहते हैं ठीक है जैसा आप चाहें। तो चलिए अगली गैदरिंग में मिलते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि क्लेन अपने कमरे में खड़ा होता है एंड वो कह रहा होता है कि मानो यह एक सपने जैसा था और वो कह रहा और धुंधली भरी दुनिया क्या था। क्लेन अपने सामने अपनी पापा की वॉच को देखता है एंड उसे हाथ में लेकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोहरे उस धुंधली भरी दुनिया में भी समय उसी गति से चलता है जैसे कि हमारी इस दुनिया में चलता है। हालांकि अभी अभी हुई गैदरिंग सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। क्लेन कहता है हम क्लियर ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं लेकिन उन लंबी दूरियों के बावजूद भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए सक्षम है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऑनलाइन चैट रूम की तरह है। क्लेन कहता है ऐसा लगता है कि मैं पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाऊंगा, कम से कम इतने शॉर्ट टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज से अब यहाँ पर कोई
कोई भी मिंगरुई नहीं रहेगा, बस क्लेन मोर्टिन ही रहेगा। उसके बाद सीन चेंज होता है एल्गर विक्सन के शिप पर, जहाँ पर एल्गन कहता है कि मैं वापस आ गया, और तभी उसके हाथ में जो डायमंड का बॉक्स होता है वो बिखर जाता है एंड उसके हाथों में एक निशान बन जाता है। एल्गर शिप के अंदर जाता है एंड वहाँ पर बंदा वहाँ पर कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। एल्गर कहता है मुझे पता है कि कैप्टन आप हार नहीं मान सकते। तभी एल्गर उसकी गला पकड़ के उसे एक झटके से उसकी गर्दन को तोड़ देता है एंड वह उसके बाद उस कैप्टन को शिप के बाहर समुद्र में फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आके कहता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। एल्गर कहता है कि कैप्टन भाग गया है, पर रियलिटी में अभी भी उसके साथ कुछ बियॉन्डर पावर है। एल्गर कहता है जो भी हो उसे भूल जाओ, ऐसे भी वह सेकेंडरी इम्पोर्टेंट था। और हाँ, इस घोस्ट शिप को खोलने के लिए हमें अभी रिवार्ड भी दिया जाएगा। हम देखते हैं कि शिप खुद ब खुद कहता है अब एक नया युग शुरू होने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ऑड्रे को देखते हैं जो बोल रही होती है कि सच में यह कोई सपना नहीं था। और तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। ऑड्रे कहती है एनी क्या या तुम हो? बाहर से आवाज आता है माय लेडी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ऑड्रे कहती है हाँ तुम अंदर आ सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं एनी जो कि एक सर्वेंट है और वो कहती है आपको जल्दी रेडी होना होगा। अब एनी पूछती है आप कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करोगे? तो ऑड्रे कहती है मुझे उस ड्रेस को पहनना है जो कि मुझे 17 बर्थडे पर मेरे लिए मिसेस गिनिया ने डिजाइन किया था। एनी कहती है आप यह नहीं पहन सकती क्योंकि आपने इस ड्रेस को एक फॉर्मल ओकेजन में इससे पहले एक बार पहन चुके हैं। अगर आप उसे फिर से पहनेंगे तो लोग सोचेंगे कि हाल फैमिली का फाइनेंशियल स्थिति खराब है। ऑड्रे कहती है पर मुझे वह ड्रेस पसंद थी। एनी कहती है आप उसे घर में पहन सकते हो पर कोई ओकेजन में आप उसे पहन नहीं सकती, आप कुछ दूसरा ट्राई कीजिए। उसके बाद ऑड्रे कहती है ठीक है मुझे फिर से मिस्टर सेट के दिए हुए उस लोटस एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन वाला फुल स्लीव का वो कपड़ा मुझे पहना दो। एंड अब एनी एंड एक और सर्वेंट मिलकर ऑड्रे को उस ड्रेस को पहना देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑड्रे के पिता वहाँ पर आ जाते हैं एंड वो बोलते हैं मेरी ब्राइटेस्ट ज्वेल अब आपको चलना चाहिए मेरे साथ। और ऑड्रे कहती है प्लीज पापा मुझे ऐसे मत बुलाइए। एंड उसके पापा उसे लेने के लिए लेफ्ट बाजू आगे करते हैं पर ऑड्रे कहती है मैं आपके राइट साइड में चलूंगी क्योंकि लेफ्ट साइड मिसेस हॉल यानी मेरी माँ का है और मैं उनकी जगह कभी भी नहीं लेना चाहती। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें प्रिट्स हार्बर ओका आइलैंड के रॉयल नेवी बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर ऑड्रे एंड उसके पिता गाड़ी से उतर रहे होते हैं। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा शिप वहाँ पर खड़ा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं जहाँ पर एक एयरशिप भी आता है और इस एयरशिप को देखकर ऑड्रे कहती है तो यह किंग का एयरशिप है। और कुछ देर बाद वो एयरशिप लैंड करता है और हम देखते हैं कि उस एयरशिप से लोयन किंगडम का राजा यानी किंग थर्ड जॉर्ज उतरता है। उसे देखकर ऑड्रे अपने मन में कहती है सच में यह सोचने की बात है कि इस आयरन एज में स्टीम एंड बंदूक की दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी फुल सेट मेटल का कवच पहनते हैं। शायद यह कोई हायर रैंक योद्धा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोयन किंगडम का प्राइम मिनिस्टर नेगन जो लोगों को कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे पता है कि आप लोगों ने अब तक यह देख लिया होगा यह हिस्ट्री क्रिएट करने वाला आयरन क्लेड वारशिप को प्राइम मिनिस्टर नेगन कहता है। यह जो वारशिप है वो 101 मीटर लंबा और 21 मीटर चौड़ा है और एक हाई फैब्रिक डिजाइन से किया गया है जिसका आर्मर 457 mm है और इसका कुल वेट 1060 टन है। और यह पूरा वारशिप का डिस्क्रिप्शन सब लोगों को बता रहा होता है। अब प्राइम मिनिस्टर नेगन लोयन किंगडम की राजा थर्ड जॉर्ज से कहता है प्लीज योर मेजेस्टी आप ही इसका नामकरण कर दीजिए। अब लोयन किंगडम का किंग यानी राजा थर्ड जॉर्ज कहता है क्योंकि इस वारशिप का आयरन क्लेड वारशिप की यात्रा प्रिट्सबर्ग से शुरू हुआ है तो इसका नाम होगा प्रिट्स। लोयन किंगडम का प्राइम मिनिस्टर नेगन अब कहता है 7 समुंदर के जो 7 पायरेट हैं जो खुद को एडमिरल और 4 पायरेट जो खुद को समुंदर के राजा बताते हैं वो सभी लोग अब हमसे डरने लगेंगे क्योंकि हमारे पास अब आयरन क्लेड वॉरशिप है। और वह यह भी कहता है कि अब से शापित जहाज घोस्ट वॉरशिप और बियॉन्डर के युग यहाँ पर खत्म होता है क्योंकि अब से आयरन क्लेड वॉरशिप समुद्र पर राज करेगा। तभी वहाँ पर एक और लड़का आकर कहता है कि माय लॉर्ड पर आपको यह नहीं लगता है कि वह लोग भी यह वॉरशिप आयरन क्लेड वॉरशिप खुद को लिए बना सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर नेगन अब कहता है
यह कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वॉरशिप की कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिफिकल्ट है। इस शिप को बनाने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में एक स्टील फैक्ट्री चाहिए, उसके साथ साथ कोयला भी चाहिए और उसके साथ साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। मिनिस्टर नेगन कहता है पायलट ये सभी चीजें कभी भी अरेंज नहीं कर सकता और उनके लिए तो यह चीज बनाना बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब से गन्स और जायंट वॉरशिप का युग शुरू होने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें क्लेन मोर्टिन को दिखाया जाता है जो अपने घर पर बैठा हुआ होता है। वो अपने हाथों में देखता है, उसके हाथ में 4 डॉट के स्क्वायर शेप में कुछ निशान बन गया है, जिसे देखकर वो सोचता है यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लक रिचुअल के टाइम घर के चारों कोनों पर स्टेपल फूड रखा था। और वो मन में यह भी सोचता है शायद इसकी वजह से मुझे फ्यूचर में कभी लक रिचुअल करना हो तो मुझे स्टेपल फूड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मैं मंत्र उच्चारण करके ही इस लक रिचुअल को पूरा करके उस सीक्रेट जगह पर जा सकता हूँ। अब क्लेन खुद को रिलैक्स करके बेड पर सो जाता है और सोने के बाद वह कुछ देर बाद उसकी नींद जब खुलती है वह वॉच पर टाइम हो चुका था 12:30 PM। उसे देखकर वह कहता है ऐसा लग रहा है कि टाइम यहाँ पर पृथ्वी की तरह ही सेम चलता है, पर मुझे नहीं पता है कि यहाँ की 1 घंटा पृथ्वी की 1 घंटा है या फिर नहीं। उसके बाद हम देखते हैं क्लेन को अचानक से बहुत तेज भूख लगता है और उसकी नजर घर के चारों कोनों पर स्टेपल फ्रूट पर पड़ता है और वो उस स्टेपल फ्रूट को फ्राई करके आलू के साथ खा लेता है। एंड हमारा जो एपिसोड होता है वह यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।